हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका BHIE 144 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के सीरीज में। आज हम तीसरे प्रश्न को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 2 प्रश्नों को पढ़ा था, उसके उत्तर को जाना था। अगर अभी तक आपने उन प्रश्नों के उत्तर को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप BHIE 144 के प्रश्नों का और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, राजतरंगिणी का इतिहास लेखन में महत्व बताइए। तो देखिए, राजतरंगिणी का इतिहास लेखन में काफी महत्व है। जानते हैं कि राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी के कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा लिखा गया था, जो कि एक महान ऐतिहासिक कृति है। इसे भारतीय इतिहास लेखन की एक अनूठी रचना भी माना जाता है राजतरंगिणी को। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन प्राचीन काल से लेकर कल्हण के समकालीन काल तक किया गया है, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के माध्यम से हम मतलब राजतरंगिणी के माध्यम से ही हम कश्मीर के इतिहास को समझ पाते हैं। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें घटनाओं को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है। कल्हण ने केवल शासकों की प्रशंसा नहीं की है, बल्कि उनकी कमजोरियां, त्रुटियों और विफलताओं का भी उल्लेख किया है। इससे यह ग्रंथ प्रामाणिक ऐतिहासिक रचना के रूप में स्थापित होता है। राजतरंगिणी में न केवल राजनीतिक घटनाएं हैं, बल्कि सामाजिक जीवन, धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी सजीव चित्रण है। इसमें युद्ध, षड्यंत्र, दरबारी जीवन और जनजीवन का यथार्थ चित्र यानी कि जानकारी मिलती है। वहीं इसमें भी पौराणिक तत्व और अतिशयोक्ति है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक दृष्टि से इसे अन्य साहित्यिक कृतियों से अलग बनाती है। अलग क्यों बनाती है? क्योंकि इसमें जो भी जानकारी दी गई है उसमें आपको जो घटनाएं हैं वह काल क्रमानुसार बताया गया है। इसमें सिर्फ राजाओं या जो शासक होते थे उनकी सिर्फ प्रशंसा नहीं की गई है, बल्कि उनकी कमजोरी और त्रुटियों को भी बताया गया है। आधुनिक इतिहासकार इसे भारत का पहला वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। इस प्रकार राजतरंगिणी न केवल कश्मीर के इतिहास का दस्तावेज है, बल्कि यह भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा का एक महत्वपूर्ण चरण भी है। तो इस प्रकार से हम राजतरंगिणी के इतिहास के लेखन को समझ सकते हैं, क्यों इसका महत्व है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो जैन ऐतिहासिक परंपरा का वर्णन करते हुए पौमचर्यम पर टिप्पणी लिखिए। तो भारतीय इतिहास, इसके उत्तर को देखें तो भारतीय इतिहास लेखन में जैन परंपरा का विशेष स्थान है। जैन आचार्यों ने न केवल धार्मिक ग्रंथ लिखे, बल्कि ऐतिहासिक चरित्र और घटनाओं को भी अपनी कृतियों में समाहित किया। इसमें पौमचर्यम एक प्रमुख उदाहरण है। इसे आचार्य विमल सूरी ने प्राकृत भाषा में लिखा था। ध्यान रखेंगे, इस पौमचर्यम को आचार्य विमल सूरी ने प्राकृत भाषा में लिखा था। पौमचर्यम में राम कथा का जैन रूप प्रस्तुत किया गया है। इसमें राम और रावण को जैन दृष्टिकोण से दिखाया गया है, यानी कि पौमचर्यम में को रामायण के आधार पर ही लिखा गया है, पर वह जो दृष्टिकोण है वह जैन दृष्टिकोण से लिखा गया है। रावण को महान जैन भक्त बताया गया है और राम को अहिंसा का अनुयायी बताया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैन लेखक धार्मिक विचारों के साथ साथ ऐतिहासिक परंपरा को भी जोड़ते थे। जैन परंपरा में वंशावलियां, चरित्र लेखन, शिलालेख और धार्मिक कथाएं एक प्रकार का ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है। पौमचर्यम से हमें यह उस समय के धार्मिक मतभेद, सांस्कृतिक जीवन और सामाजिक मूल्यों की जानकारी प्रदान करती है। इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें इतिहास केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से लिखा गया है। इसलिए जैन ऐतिहासिक परंपरा हमें एक वैकल्पिक इतिहास दृष्टि प्रदान करती है, जिसमें धर्म, संस्कृति और समाज का गहरा चित्रण होता है। तो इस प्रकार से हम जैन ऐतिहासिक परंपरा का वर्णन, जो कि पौमचर्यम पर जो टिप्पणी लिखना था, तो पौमचर्यम को हम अच्छे से समझे हैं ताकि आप आसानी से उस पर टिप्पणी लिख सके। अगर इस पे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है आप उत्तर निश्चित रूप से दे पाएंगे।
अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महा उपनिवेशोत्तर इतिहास लेखन में सबाल्टर्न स्टडीज का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं कि भारतीय इतिहास लेखन में सबाल्टर्न स्टडीज एक नई धारा के रूप में उभरी। इसका नेतृत्व प्रोफेसर रंजीत गुहा ने किया। इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि इतिहास केवल शासकों, अभिजात वर्ग या उपनिवेशी दृष्टिकोण से न लिखा जाए, बल्कि सामान्य जनता, किसान, मजदूरों, आदिवासियों, स्त्रियों और दलितों की भी आवाज इतिहास में दर्ज हो। इस दृष्टिकोण से सबाल्टर्न स्टडीज की एक नई धारा उभरी। पारंपरिक इतिहासकार प्रायः राजनीतिक घटनाओं और महान नेताओं पर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन सबाल्टर्न इतिहासकारों ने दिखाया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक आंदोलन में साधारण लोगों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण थी। उदाहरण के लिए रंजीत गुहा ने किसानों के विद्रोह और आंदोलन पर गहन अध्ययन किया। सबाल्टर्न स्टडीज का एक और योगदान यह है कि इसे उपनिवेशिक दृष्टिकोण को यह चुनौती देता है। अंग्रेज इतिहासकार भारतीय जनता को निष्क्रिय और पिछड़ा मानते थे, लेकिन सबाल्टर्न दृष्टिकोण ने सिद्ध किया कि जनता ने अपने स्तर पर संघर्ष और प्रतिरोध किया। तो इस प्रकार से सबाल्टर्न स्टडीज क्या है, कौन सी विचारधारा है, यह आज हमने समझा है और इसके क्या महत्व है यह स्पष्ट मैंने आसान शब्दों में स्पष्ट कर दिया है, ताकि इससे अगर संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उसके उत्तर निश्चित रूप से दे पाएंगे। तो चलिए ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।